हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से जानेंगे कि 2024 में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024 for them? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024 for them? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024? फॉलोइंग योर ब्लिस। आप जो आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही है, जो पॉजिटिविटी आ रही है या आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स हैं, तो आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो इस समय जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी है, जो खुशियाँ हैं, ये ईश्वर की दी हुई खुशियाँ हैं। इसके लिए आप आभार व्यक्त करेंगे और उन खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके भीतर का ये भाव है, ये आपको अपने संतोष की तरफ ले जाएगा। अगर काफ़ी समय से अपने आप कहीं न असंतोष था या कहीं अपने परिस्थितियों में आप खुश नहीं थे, तो एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। जो भी आपके पास है या जो आपकी परिस्थितियों में जो भी पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं, इसके लिए आप ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए उन चीज़ों के लिए आप खुश रहेंगे। अपने लाइफ में आप संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है गिविंग बर्थ। गिविंग बर्थ कार्ड कहता है कि आप नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। आपका क्रिएटिव साइड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आपके जो विचार हैं उन विचारों को आप मूर्त रूप दे सकते हैं। जो आपने सोचा है कुछ के लिए ये है कि आपको नए आइडियाज़ आएंगे। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो या फिर आपके निजी जीवन के लिए कुछ नए आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ पर आप काम करना चाहेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। तो आपका क्रिएटिव साइड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है 2024 में। जिन लोगों का जॉब का नेचर क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए 2024 एक फेवरेबल साल रहने वाला है। आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे या अगर कोई आइडिया आपके पास है तो उन आइडियाज़ पर आप काम करना चाहेंगे, इसके लिए एक्शन लेंगे। और जो मेरी फ़ीमेल व्यूवर हैं, अगर वो माँ बनना चाहती हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिले या फिर एक हेल्दी बेबी को जन्म दें। तो यहाँ जन्म आपके आइडियाज़ का है। आइडियाज़ के साथ साथ अपने आइडियाज़ को साकार रूप देने के लिए है। जो आपकी सोच है वो साकार रूप ले, ये आपके आइडियाज़ का एक जन्म है। और कुछ लोगों के लिए जो मेरी फीमेल व्यूवर हैं, वो एक हेल्दी बेबी अगर चाहती हैं माँ बनना, तो हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। आपने जो सपने देखे हैं वो साकार होंगे। आपने जो कुछ चाहा था, काफ़ी अगर 2023 आपके लिए स्ट्रगल का समय रहा था कि आप कुछ चाहते थे लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन कामों के लिए आप एक्शन न ले पाए हों या उस काम को आप न कर पाए हों,
तो यहाँ पर 2024 आपकी जो वो सोच थी, आपकी जो वो मेहनत थी, जहाँ आप काम करना चाहते थे लेकिन परिस्थितियाँ आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो यहाँ 2024 एक फेवरेबल समय रहने वाला है आपके लिए। ये साल फेवरेबल रहने वाला है जहाँ आप अपने सपनों को साकार रूप दे सकते हैं। आपको वो मौका मिलेगा, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जाएंगी। यहाँ गिविंग बर्थ है। गिविंग बर्थ आपके न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे, या अगर आपके पास आपके प्लान्स हैं, आपके स्ट्रैटेजीज़ आपने बना ली है, तो अब आपके उसके लिए एक्शन लेने का आपके लिए समय है। और इसके नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। जो आपने चाहा है, जैसा चाहा है अब तक आपको वो चीज़ें जो नहीं मिली हैं, तो 2024 अपने सपनों को आप साकार होता देखेंगे। आपके लिए यहाँ ब्लेसिंग्स है जिसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद भी कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्रैटिट्यूड आप यूनिवर्स को शो कर रहे हैं, ये आपके लिए और भी ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है, और भी ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। स्टैंडिंग फर्म, यहाँ अगर आपने अपना आत्मविश्वास खोया था कहीं, तो 2024 में आप अपने आत्मविश्वास को हासिल कर लेंगे। अब आपको लग सकता है कि हाँ, आप ख़ास हैं, आप अपने आप में ही एक पूर्ण आप की क्षमताएं हैं, या आप अपने आप में ही संपूर्ण हैं। कहीं भी अगर आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी, अपने कॉन्फिडेंस को आप लूज़ कर रहे थे, या किसी वजह से आप लो फील कर रहे थे, तो 2024 आपके लिए कुछ सफलताएं लेकर आ रहा है, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आत्मविश्वास को हासिल करेंगे और आपको लग सकता है कि आप संपूर्ण हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, या आप उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अपने टारगेट को अचीव करने का आपके भीतर हौसला होगा। आप इस वजह से पूरे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए आप अपना 100% अपने काम में देंगे। तो ये आप कहीं ना कहीं अपने आत्मविश्वास को हासिल करने जा रहे हैं, और यही आपको, ये कॉन्फिडेंस आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024 for the please give guidance for collective. पहला कार्ड है कोऑपरेशन का। In your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. लोगों का आपको साथ मिलेगा, आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे, और वही कोऑपरेशन आपको अपने लिए भी मिलेगा। जब आप लोगों को समझेंगे, उनका साथ देंगे, तो लोग भी आपके साथ आएंगे। अगर आप टीम वर्क करते हैं, एक ग्रुप को लेकर चलते हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो लोगों के साथ की वजह से आप अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे, या जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। यहाँ कुछ बातों को आप भी इस बात को समझेंगे कि हर व्यक्ति के अपने अनुभव हैं, अपने विचार हैं, जिसकी अहमियत है। अगर आप कहीं अगर लोगों के नज़रिए को या लोगों के अनुभव को आप अगर इग्नोर करते आए हैं,
तो यहाँ पर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हर व्यक्ति के जीवन के अनुभव खास हैं, उनके अनुभव, उनके विचार खास हैं। तो यहाँ पर जब आप इस बात को समझेंगे तो वहाँ आपको लोगों को एक्सेप्ट करने में आसानी होगी, और जब आप लोगों के विचारों को अहमियत देंगे तो लोग भी आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे, सपोर्टिव होंगे। नेक्स्ट है टॉलरेंस। यू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। टॉलरेंस, यहाँ पर दूसरों के साथ आप सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ये दूसरों के साथ किस तरह से बैलेंस बनाकर आपको चलना है, इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे, स्वीकारेंगे। ये आपको समझ में आएगा कि लोगों के विचारों को अहमियत देना कितना ज़रूरी है। आप दूसरों के विचारों को आप समझने की कोशिश करेंगे, उनके विचारों को भी अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में शामिल करना चाहेंगे। अगर शामिल ना भी करें तो एटलीस्ट उनके विचारों के लिए आपके दिल में सम्मान होगा, या आप उनके विचारों को आप अप्रिशिएट करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। इससे आपके लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, और संबंध अच्छे होंगे तो आपको लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा। यहाँ कोऑपरेशन है, टॉलरेंस है, तो ये कोऑपरेशन आप लोगों की अहमियत समझेंगे कि लोगों के साथ मिलकर चलना कितना ज़रूरी है, और यही एहसास आपको उन्हें एक्सेप्ट करने की क्वालिटी देगा। तो यहाँ पर दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाकर आप चलने की कोशिश करेंगे, दूसरे को विचारों को अहमियत देंगे। आप कोई प्लान या स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं तो उनके विचार, उनके राय ज़रूर लेना चाहेंगे, और उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़ेंगे। या अगर आप ना भी शामिल कर रहे हों उनके विचारों को, तो आप उनके प्रति, उन विचारों के प्रति आपके मन में प्रशंसा के भाव होंगे, या आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। ये चीज़ें जो ये पॉजिटिव आपकी तरफ से जो आपका व्यवहार है, ये आपको लोगों को आपकी तरफ लेकर आएगा, लोगों का आपको साथ मिल सकता है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। यू लव टू devise new ideas, innovation and forms of illumination। यहाँ गिविंग बर्थ है, जो कि न्यू आइडियाज़ की बात कहता है, आपकी क्रिएटिविटी की बात कहता है। तो उसी बात की पुष्टि ये पावर ऑफ लव कार्ड से हो रही है कि आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे, या आपका क्रिएटिव साइड काफ़ी मज़बूत रहने वाला है। इसकी वजह से आप के नए आपको आइडियाज़ आएंगे अपने काम से जुड़े, और उन आइडियाज़ पर आप काम करना चाहेंगे, या आपको वो मौका मिलेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं उन्हें अपने प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें सफलता मिल सकती है। तो आपके जो लोग क्रिएटिव साइड से जुड़े हैं, जिनका जॉब का नेचर ऐसा है, तो उनके लिए 2024 फेवरेबल हो सकता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका क्रिएटिव फील्ड ही हो, जो भी काम करते हैं वहाँ आप क्या नया ला सकते हैं, या क्या नया आप कर सकते हैं। कुछ बदलाव के लिए आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत होगी, जो कि आप रहेंगे। तो अपने काम में आप लगातार एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, कुछ नयापन लेकर आएंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे और भी ज़्यादा आपसे जुड़ेंगे, या आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है यूनिटी। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विथ अनदर इज़ amplified and has a ripple effect across the universe। आपको इस बात का एहसास होगा कि यूनिटी, एकता कितनी ज़रूरी है।
जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, तो एक पॉजिटिव आपके आसपास का माहौल होता है। आपको आपके काम में प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जहाँ लोगों का कोऑपरेशन होता है, लोगों का साथ होता है, एक हार्मनी होती है। तो एक जब पॉजिटिव आपका माहौल होता है तो वहाँ पर आपके प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इस बात को आप समझेंगे, इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं, ये 3 कार्ड्स, खासकर कोऑपरेशन, टॉलरेंस, यूनिटी। आप अगर लोगों से दूरी बनाते थे या कहीं आप उनके साथ आप तालमेल आपको बिठाने में मुश्किल होती थी, तो ये एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, जहां आप लोगों को समझेंगे, उनके विचारों को अहमियत देंगे, जिसकी वजह से आपकी ये जो पॉजिटिविटी है आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024? आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ अर्थ। आप काफ़ी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपना काम करेंगे। आप काफ़ी अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इमोशंस की वजह से आपको वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, तो ये आपके भीतर एक बदलाव है। आप बहुत प्रोफेशनल और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपना काम करेंगे और यही आपकी सफलता की वजह भी बनेगी। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने आसपास की परिस्थितियों में या खुद में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहेंगे, चाहे ये आपका घर हो या ऑफिस हो। आप चाहेंगे कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, ताकि आपका फोकस अपने काम में हो या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जहाँ पर किसी तरह की कोई उलझन हो या उथल पुथल हो, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर दे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप खुद में भी डिसिप्लिन्ड होंगे और आप चाहेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके ऑफिस में जो लोग हैं जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं, वो भी डिसिप्लिन्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि समय पर अब सही काम हो सके और आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि ये एक पॉजिटिव आपके लिए साल रहने वाला है, जहां आप बिल्कुल आपके पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप किसी काम को करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए सफलता है। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर भी आपकी स्थिति स्टेबल रहने वाली है। अपने फाइनेंस को लेकर अगर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे थे, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। आप अपनी चिंताओं से एटलीस्ट आप बाहर आ जाएंगे, जहां पर आपको लग सकता है कि यहाँ से ये स्थिति स्टेबल है, यहाँ से आप आगे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड। 4 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे या अपने फाइनेंस को आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। कुछ मामलों में ये खुद को आप प्रोटेक्ट करना है। अगर आप दूसरों की बातों से आहत होते थे या जो लोग आपके लिए किसी तरह की गलत बात कहते थे या कुछ नेगेटिव कहते थे, जिनकी वजह से आप लो फील करते थे, तो आप चाहेंगे कि उन लोगों से दूरी बनाई जाए जो आपको
लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं, जिनकी बातों से आप खुद को लो फील करते हैं या जिनकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं, उन लोगों से आप दूरी बनाना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि खुद को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस आपका ख़ास तौर पर आपका प्रोफेशनल लाइफ है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करना चाहते हैं। इसकी वजह से ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपकी जिन चीज़ों से आप आहत होते आए हैं या लोग जो ऐसे हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उनसे आप दूरी बना लेंगे। तो यहाँ पर ये चाहे वो कोई रिश्ता हो या लोग, परिस्थिति कहीं भी, और आपका ऑफिस हो, घर हो, सोसाइटी हो, वहाँ आप लोग, वैसे लोगों से आप नेगेटिव जो लोग हैं या परिस्थिति है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे। इसकी वजह ये आपका ईगो नहीं होगा, बल्कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 4 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर भी बहुत सजग रहने वाले हैं। आप किन चीज़ों में कहाँ और कितना खर्च कर रहे हैं, ये इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप चाहेंगे कि अपने फाइनेंस को आप सही तरीके से मैनेज करें। आप कुछ सेविंग करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है 4 ऑफ अर्थ के साथ कि आपको अपने फाइनेंस से जुड़े जो फाइनेंस या आपके प्रॉपर्टी से जुड़े जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है या एक बार उन्हें देखने की ज़रूरत है, ताकि सब कुछ अरेंज हो या कहीं कुछ मिसप्लेस ना हुआ हो। अपनी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हों या आपके जो भी आपकी एसेट्स हैं, उन चीज़ों को आप पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि सभी चीज़ें सही जगह हो। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये खुद को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने फाइनेंस को, अपने जो आपके प्रॉपर्टी है, आपका फाइनेंस है, वो चीज़ें भी अहम रहने वाली है। तो इस वजह से आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, और कुछ लोगों के लिए ये एक गाइडेंस है कि आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ रही है, जहां आपको भावनात्मक तौर पर अपने आप को बिल्कुल आप नियंत्रित पाएंगे। वहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या अपने फाइनेंस को लेकर हो, अपने फैमिली लाइफ को लेकर हो, आप एक स्टेबिलिटी, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखेंगे, या आपको इस बात का एहसास होगा कि जो पिछले दिनों आपके जीवन में या कुछ सालों से जो उथल पुथल चली आ रही थी, वो कहीं अब शांत हो रही है, जहाँ से आप रिलैक्स होकर अपने फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हैं या अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान बना सकते हैं अब। तो ये एक स्टेबल पोजीशन है, जहाँ पर आपकी आप बिल्कुल नियंत्रित होंगे, आपकी सोच नियंत्रित होगी, या आपके सोच में एक ठहराव होगा। ये एक स्टेबल पोजीशन है, जहाँ पर आपके लिए सुख समृद्धि हो, आपके ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस हो या अपने पर्सनल लाइफ की आपकी खुशियाँ हो। इन सभी चीज़ों को लेकर आप अपने आप में आपने पूर्ण पाएंगे, या आपको इस बात का एहसास होगा कि जितनी आपने पिछले कई सालों में मेहनत की है, वो आपके लिए अब उसके रिज़ल्ट का समय है, जहाँ से आप अब रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो एम्परर पोजीशन, चाहे ऐसा नहीं है कि नया साल आया और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बिल्कुल सब कुछ सक्सेस मिल गई आपको, या आपका फाइनेंस भी बिल्कुल एक बूम पे है, या आपके निजी जीवन में भी सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है लाइफ में, लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर आप अपने एफ़र्ट्स को लेकर संतुष्ट रहेंगे।
खुश रहेंगे कि हाँ, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं या अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। साथ ही ये रोमांटिक लाइफ के साथ साथ ये किसी की तरफ से आपके लिए हेल्प है, अनकंडीशनल आपके लिए लव है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, किसी से आपको अनकंडीशनल सपोर्ट मिले, और फैमिली अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो किसी से आपको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर या तो आपको किसी से सपोर्ट मिल रहा है या आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर या ये किसी तरह की हेल्प है जो कहीं से आपको मिल रही है, या तो फिर आप किसी के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। पेज ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आपको आप में से कुछ लोग अपनी भावनाओं पर कैसे आप काम कर सकते हैं, इस बात को आप सोचेंगे। ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी। जहाँ अगर इमोशंस का ओवरफ्लो रहता था, आप तुरंत में किसी बात को लेकर रिएक्ट कर देते थे, या फिर अपनी नाराज़गी आप बहुत जल्द कहीं व्यक्त कर देते थे, तो इन चीज़ों पर आपका नियंत्रण होगा। ये पेज ऑफ कप्स आप सीखेंगे पेज ऑफ वाटर की एनर्जी की किस तरह से अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी वजह आपकी स्पिरिचुअलिटी होगी। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की तरफ आकर्षित होंगे, या स्पिरिचुअलिटी आपको आकर्षित करेगी, जिसकी वजह से आपके विचारों में ये बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Virgo sign. What will the पहला है 26 लव पार्टनरशिप। ये आपका रोमांटिक लाइफ भी हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ वाटर है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है कि या आप किसी को प्रपोज़ करें। तो यहाँ पर आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव पार्टनरशिप है। और जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिश्ते में आप एक हार्मनी देखेंगे। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं विचारों में आपके मतभेद था, या फिर एक दूसरे से किसी भी वजह से आप सेपरेशन फेस कर रहे थे, ये इमोशनल सेपरेशन हो, ये मेंटल सेपरेशन हो, या फिज़िकल सेपरेशन हो, यहाँ आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने लाइफ में बढ़ेंगे, जहां आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो ये लव पार्टनरशिप आपके रोमांटिक लाइफ के लिए भी है, और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उन लोगों के रिश्ते में भी हार्मनी देखने को मिलेगी। ये लव पार्टनरशिप सिर्फ कपल्स की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर रिश्ते भी हैं।
अपने रिश्तों में आप हार्मनी देखेंगे। एक वहाँ जहाँ भी रिश्तों में दूरियां आ गई थी, आप जो लोग आपके दिल के करीब हैं, अगर किसी वजह से नाराज़ थे, तो वहाँ आप चाहेंगे कि उन रिश्तों को एक बार फिर से संभाला जाए, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी जहाँ आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। तो यहाँ पर लव पार्टनरशिप, अगर रिश्तों में किसी वजह से दूरियां आई थी तो रिश्ते आपके संभलते दिख रहे हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनके रिश्ते बेहतर होते दिख रहे हैं। नंबर 26 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो ये बनता है नंबर 8। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। सैटर्न एफर्ट्स की बात कहता है। तो अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो या कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो या कोई रिश्ता हो, वहाँ कोशिश करनी है। आप अगर चाहेंगे, आप कोशिश करेंगे तो वहाँ रिश्ते ज़रूर आपके संभल जाएंगे या पहले से बेहतर हो जाएंगे। ये सैटर्न 2024 अपने आप में एक सैटर्न का नंबर है जो कि एफ़र्ट्स की बात कहता है। जो लोग अपने काम प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, अगर डेडिकेटेड होंगे, अपने एफ़र्ट्स में कमी नहीं लाएंगे तो वहाँ सक्सेस है। शॉर्टकट, ये 2024 में जो लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं किसी सक्सेस के लिए, तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको पूरी तरह डेडिकेटेड होकर अपने काम में आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपके लिए नंबर 26 और नंबर 8, ये 2 नंबर आपके लिए ख़ास हो सकते हैं। अगर 26 या 8 किसी भी महीने के 26 या 8 को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। वैसे ये जो भी ये एनर्जी है या रीडिंग है सभी के लिए है, लेकिन टैरो में सिर्फ जहाँ टैरो में एनर्जी देखी जाती है, लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी की बात कहते हैं तो ये नंबर भी ख़ास बनते हैं। तो अगर इस नंबर से आपका कोई भी कनेक्शन है 26 या 8 से, तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी भी तरह से ये ख़ास हो सकता है। ये हो सकता है कि ये जो डेट्स हैं या ये जो नंबर हैं ये आपके लिए लकी हों, ये भी, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 99। नंबर 99 कंपैशन की बात कहता है। दूसरों के प्रति आपके दिल में सहानुभूति के भाव होंगे। दूसरों के प्रति जब आप सहानुभूति रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, उन्हें किसी भी तरह से उन्हें आप राहत पहुंचाते हैं, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या किसी भी तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये जहाँ आप दूसरों को हील करेंगे तो वहाँ आप साथ ही साथ अपने आप के भीतर भी आप हीलिंग देखेंगे। जो पॉजिटिविटी आप उन्हें दे रहे हैं वो पॉजिटिविटी लौटकर आपके भीतर आ रही है। आप अपने आसपास या अपने भीतर उन चीज़ों को महसूस करेंगे। इसकी वजह से जो भी आपके पास ट्रॉमास रहे हैं या आपकी निराशाएं रही है वो ख़त्म होगी। आप अपने भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। ये नंबर 99 का ये जो वायलेट कलर है ये स्पिरिचुअलिटी की बात कहता है। वायलेट कलर हीलिंग की बात कहता है। आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे थे तो वहाँ आप या तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे या आपकी रिकवरी हो सकती है, आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है। और अगर आप कहीं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं आप ठहर से गए थे या ईश्वर के प्रति आपकी आस्था कहीं कमज़ोर पड़ी थी,
तो एक बार आप ईश्वर से खुद को जोड़ पाएंगे या आपकी आस्था और भी ज़्यादा गहरी होगी। आप स्पिरिचुअलिटी से खुद को जोड़ पाएंगे। आप चाहे इसके लिए कुछ भी करें, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करें या मेडिटेशन करें, एकांत में समय बिताएं, जो आप चाहें, जिस भी तरह से अपने आप को आप ईश्वर से या यूनिवर्स से या उस शक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं उनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं या जुड़ पाते हैं, वो उन चीज़ों की आप एक बार फिर से उस प्रैक्टिस को एक बार फिर से आप फॉलो करेंगे या उन चीज़ों को आप करना चाहेंगे जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है। नंबर 99 को अगर हम इसे सिंगल डिजिट में ले जाते हैं तो 9 + 9 नंबर 18 बनता है। 18 या फिर नंबर 9 ये किसी भी महीने के 18 या 9 को आपका जन्म हुआ हो सकता है। अगर आपका जन्म 18 या 9 को हुआ है तो आपके लिए ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। आपके लिए 9, 18 ये डेट्स या फिर आपका ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इस तारीख को जन्मे लोग आपके लिए सहायक हो सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर या तो आपके लिए ये डेट्स इम्पॉर्टेंट है, नंबर 9 और नंबर 18, और या तो इस तारीख को जन्मे लोग आपके लिए मददगार होंगे जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 16, रिबर्थ का कार्ड है। जिन आइडियाज़ पर या जो आपके प्लान्स थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे ये आपका जॉब हो, बिज़नेस हो, जिन आइडियाज़ को, जिन प्लान्स को आपने परिस्थितियों की वजह से अगर उन विचारों को आपने छोड़ दिया था या उन प्लान्स को ड्रॉप कर दिया था, तो 2024 में उन प्लान्स पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। ये रिबर्थ है, आपके विचारों का रिबर्थ है, जहाँ पर आपके जो प्लान्स थे उसके लिए आप एक्शन लेंगे, उसका रिबर्थ है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन है, जहाँ आपके रिश्तों में दूरियां आई थी। अगर आपके लव लाइफ में किसी वजह से प्रॉब्लम आई थी, आप सेपरेशन फेस कर रहे थे, या अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, जहाँ आप इमोशनली अपने पार्टनर से डिटैच हुए थे, ये दूरी कोई सी भी हो सकती है। ये इमोशनल डिटैचमेंट हो सकता है, फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है। तो जिस भी वजह से आपके बीच दूरी आई थी या कोई रिश्ता हो, अगर रिश्तों में किसी मतभेद की वजह से दूरियां आ गई थी, तो वहाँ एक नई शुरुआत होता देखेंगे आप। ये रिश्तों का पुनर्जन्म है। रिश्ते आपके संभलते दिख रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कोई कमिटेड रिश्ता हो या कोई और रिश्ता है। तो वहाँ रिश्तों में आप एक अंडरस्टैंडिंग, एक हार्मनी देखने को आपको मिलेगी। ये रिबर्थ आपके आइडियाज़ का रिबर्थ हो सकता है, आपके रिश्तों का रिबर्थ हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके काम, आपके या रिश्ते ही हैं, ये आपके विचारों का भी रिबर्थ है, जहाँ जिन चीज़ों से आप अपनी ही जो क्वालिटी, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे आपके विचारों में जो एक यूनिटी थी, जहाँ पर आप एक संगठित तौर पर किसी बात को लेकर सोच सकते थे, वहाँ आपकी ऊर्जाओं में अगर बिखराव आया था, अपने आप में आप अगर बिखराव महसूस कर रहे थे, तो यहाँ 2024 में देखेंगे कि आप खुद से यूनियन में आ रहे हैं। अपने आप से आप जुड़ पाएंगे, अपनी ऊर्जाओं को संगठित होता देखेंगे। तो यहाँ पर रिबर्थ
आपकी अपनी एनर्जी का रिबर्थ है। जो पॉजिटिविटी या जिन पॉजिटिविटी को आपने खोया था, जिनसे आप दूर हो गए थे, उनसे आप फिर से जुड़ पाएंगे, अपने आप से जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर रिबर्थ आपके भीतर का भी जो आपकी क्वालिटीज़ थी उसका रिबर्थ है। अपने आप से आप जुड़ पाएंगे। जो आपकी पॉजिटिव जो क्वालिटीज़ थी वो उन्हें आप एक बार फिर अपने भीतर आप उसे महसूस कर पाएंगे। नंबर 16 को ये नंबर 16 या नंबर 7 ये आपके लिए ख़ास हो सकते हैं। इन डेट्स में आप किसी भी महीने के 7 या 16 को आपका जन्म हुआ हो सकता है। अगर किसी भी महीने के 7 या 16 को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। या 7 या फिर 16 तारीख को जन्मे लोग आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपको किसी बात के स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएं, या फिर आपको कुछ ऐसे विचार या कुछ ऐसी बातें कहें जिसकी वजह से आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर 11 इंडिविजुअलिटी। ये नंबर 11 का कार्ड कहता है कि आप दूसरों को कॉपी ना करें। आप खुद अपने आप में काफ़ी है। जो आपके काम करने का अंदाज़ है या आपका जो अपना टैलेंट है, आप उस पर भरोसा करें। दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर या दूसरों की तरह दिखने की या काम करने की कोशिश ना करें। अपनी जो पहचान है उसे कायम रखें। चाहे ये लोग आपको इसके लिए किसी तरह से प्रभावित कर रहे हों, या आप खुद अगर ऐसा चाहते हैं, या आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं कि दूसरों की तरह आप काम करें, तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखें। अपनी जो आपके काम करने की जो शैली है या जो आपके काम करने का अंदाज़ है उसे आप कायम रखें, उस पर भरोसा रखें। यही आपकी इंडिविजुअलिटी जो है, आपके अपना जो आपके काम करने का तरीका है या जो ये आपके काम करने की शैली है, यही आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। इंडिविजुअलिटी ये कार्ड कहता है कि आप अगर अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी जो आपके काम की शैली है उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हुए अपना काम पूरा करते हैं, तो ये जो आपके काम का अंदाज़ है ये लोगों की नज़रों में आएगा। आपको खुद बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप में क्या क्वालिटीज़ है या आप कितने बेहतर हैं। आपका काम ही आपकी पहचान होगा। आपके काम से ही लोग जानेंगे कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये आपका काम बताएगा। तो अपने आप पर भरोसा करें। अब जिस काम करने का जो आपका अंदाज़ है या जो आपके विचार हैं उन पर भरोसा करें, उसी के मुताबिक आगे बढ़ें। यही जो इंडिविजुअलिटी है आपको, वो आपको एक ख़ास पहचान दिलाएगी। नंबर 11 और अगर इसे सिंगल डिजिट में हम ले जाते हैं तो बनता है नंबर 2। नंबर 2 और नंबर 11 ये आपके लिए ख़ास हो सकते हैं। किसी भी महीने के 2 या 11 तारीख को आपका जन्म हुआ हो सकता है। अगर 2 या 11 को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके लिए ज़्यादा ख़ास हो सकती है, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आपको अगर इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है तो अपने इंडिविजुअलिटी पर आप भरोसा करें। दूसरों की बातों से ना ही प्रभावित हों, ना ही दूसरों को फॉलो करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Virgo sign.
what will be the energy in 2024? Please guidance for collective well sign. डिसेंडेंट इनविटेशन की बात कहता है। ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत सारे इनविटेशंस मिल सकते हैं। ये आपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से मिल सकते हैं, निजी जीवन में मिल सकते हैं। तो यहाँ 2024 में आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होंगे। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। तो यहाँ आपके लिए एक सक्सेसफुल ईयर की शुरुआत है, जहाँ पर आप अपने काम में सफलता के साथ साथ आप लोगों के बीच भी आकर्षण की वजह रहेंगे। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोगों के बीच आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट है लियो। आपके बर्थ चार्ट में लियो साइन किसी भी वजह से ख़ास हो सकता है। ये आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, या असेंडेंट साइन हो सकता है। अगर सिंह राशि किसी भी वजह से आपके लिए ख़ास है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपको निखरने का मौका मिलेगा। ये आपके काम में सफलता है, जहाँ पर आपकी एक ख़ास पहचान बनने जा रही है, या निजी जीवन में आपके लिए कुछ खुशियाँ हैं, या कुछ ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से आपकी एक पहचान बनेगी, या समाज में आपका रिस्पेक्ट, आपका सम्मान बढ़ेगा। इसकी वजह से ये इनविटेशन कार्ड भी है। तो यहाँ पर आप कुछ किसी न किसी तरह से आप सफलता हासिल करने जा रहे हैं। किसी तरह की आपको लोकप्रियता मिल सकती है। इसकी वजह से ज़्यादा लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे। नेक्स्ट है विस्टा। विस्टा कार्ड कहता है कि वैसे आपके लिए 2024 में आप दूसरों को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। आपके दिल में सहानुभूति होगी, कंपैशन होगा। जहाँ पर ये विस्टा कार्ड कहता है कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको उतनी ही मदद करनी है जहाँ आप अपनी ऊर्जाओं को ना खोएं, या जो आपका निजी जीवन जहाँ पर प्रभावित ना हो, तब तक ही आपके लिए दूसरों की मदद करना आपके लिए सही रहेगा। अपनी अहमियत को आपको समझना है। आपके जो रिसोर्सेज हैं जितने, उसे समझना है कि आप किस हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं और किस हद तक मदद करना जायज़ है। इस बात को आपको सोचने की ज़रूरत है। तो विस्टा कार्ड कहता है अपने लिए एक दायरा बनाएं कि आप किस हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं, या किन लोगों की आपको मदद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न कार्ड, ये मकर राशि। आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में मकर राशि प्रभावी हो सकता है। आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, असेंडेंट साइन हो सकता है। किसी भी तरह से मकर राशि से अगर आपका संबंध है तो ये ऊर्जा आपके लिए ख़ास हो सकती है। ये अचीव करने की बात कहता है। आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी टारगेट आप फिक्स कर लेते हैं, या जिस टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं, उसे आप अचीव कर लेंगे। इसके लिए आप बहुत मेहनत करेंगे। ये मकर राशि की ये क्वालिटी होती है कि किसी भी काम को करने में ये पूरी तरह डेडिकेटेड होकर कोई काम करते हैं, या अपने उस काम में अपना 100% देते हैं। जल्दी ये हार नहीं मानते हैं। इस राशि के ये गुण हैं। तो आप में से कुछ लोग अपने स्वभाव, अपने गुण के अनुसार जो आपका टारगेट है या जो आपका लक्ष्य है,
उस तरफ आप पूरी तरह डेडिकेटेड होकर अपना 100% देंगे। इस वजह से अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं वहाँ पूरी तरह डेडिकेटेड होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, आप सफलता ज़रूर हासिल कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं कि टी लीव से आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्क्स। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्क्स। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्क्स। आपके लिए पहला कार्ड है पिन का, न्यू जॉब और करियर। आप में से कुछ लोगों के लिए 24 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आपके जॉब में या आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं जहाँ आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ जितने कार्ड्स हैं ये आपकी सफलता बयां कर रहे हैं या आपकी सफलता की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। तो आप अपने काम में, अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। अगर आप अपने लिए कोई बेहतर जॉब चाहते थे या आप इस समय फ्रेशर हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते थे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट है अगस्त। अगस्त का महीना आप में से कुछ लोगों के लिए ख़ास हो सकता है। अगस्त के महीने में आपको किसी तरह की सफलता मिल सकती है। अगस्त के महीने में या तो आपके लिए ये जॉब बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या किसी काम में सफलता हो। नेक्स्ट है बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। आप में से कुछ लोगों को कुछ तारीफ़ें मिल सकती हैं, आपकी कोई प्रशंसा कर सकता है। नेक्स्ट है हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आप में से कुछ लोग जो काम अब तक करते आए हैं या जो आपके पर्सनालिटी की में जो गुण है उससे कुछ आप अलग कुछ अपने भीतर आप डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप अब जो भी काम कर रहे हैं उससे कुछ अलग हटकर भी करेंगे, एक डिफरेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप सिर्फ अब तक अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने फैमिली लाइफ में ही बिज़ी थे, तो यहाँ पर आप सोसाइटी के लिए आप कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहाँ आपके लिए कोई एक ख़ास पहचान हो सकती है, ये एक आपका डिफरेंट रोल होगा सोसाइटी के लिए। या अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जो अब तक करते आए हैं उससे अलग हटकर भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।